Hello everyone, welcome to this channel. I am Pooja Ahuja and this is the 30-day challenge for learning English. I started my journey to learn English. In the last video I told you that 4 tips, 4 things you need to follow to improve your English. The first thing is reading, listening, second, third is writing, and fourth is speaking. So you need to follow these 4 rules, 4 tips regularly for 30 days. This is the first day to begin, as today is the first day for learning English. So I know some of you might have confused in some words. There and there both have same pronunciation but meaning is different. The same way in English, to is to but go is not go, it is go. When I started learning English, I used to stuck in some words. Voice and sound. What is the difference between these 2 words? Put and keep means in Hindi rakhna. But where to use put? Where to use keep? Hear and listen. Both have same meaning, or is there any difference? See, watch, look. Is there any difference in these words, or the meaning of these words are same? I know English is little bit confusing, but by consistent practice we can learn English, of course. And I begin it, and I hope you will also start learning English with me, right? So you can subscribe my channel if you want to learn English and hit the like button. So let's understand the difference between voice and sound. वॉइस की अगर बात करें तो किसी भी लिविंग बीइंग के माउथ से अगर कोई आवाज़ निकलती है तो वहाँ पे हम वॉइस यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन लिसन योर वॉइस. नाउ योर वॉइस इज़ क्लियर. रेज योर वॉइस. दैट मीन्स किसी भी लिविंग बीइंग से अगर कोई आवाज़ निकलती है तो वहाँ पे हम वॉइस यूज़ करेंगे. अब अगर बात करें साउंड की, तो साउंड का हम यूज़ करेंगे जब भी कोई आवाज़ किसी नॉन लिविंग के थ्रू निकले, राइट? नॉन लिविंग के थ्रू अगर कोई आवाज़ निकलेगी तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे साउंड. फॉर एग्जाम्पल, साउंड ऑफ दिस टीवी इज़ वेरी इरिटेटेड. साउंड ऑफ बेल इज़ कमिंग फ्रॉम टेम्पल. साउंड का यूज़ हम नॉन लिविंग के थ्रू कोई आवाज़ निकलती है तो साउंड, और लिविंग बीइंग के थ्रू कोई आवाज़ निकलती है तो वॉइस. क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड लिसन. हेयर और लिसन दोनों का ही मतलब होता है सुनना. हेयर का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें कोई चीज़ सुनाई पड़ जाती है. हम सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे हम घर पे बैठे हुए हैं, हमें कूलर की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, फ़ैन की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर कुछ भी हो रहा है, भजन चल रहे हैं, कहीं टीवी चल रही है, कहीं सॉन्ग्स चल रहे हैं, वहाँ की भी हमें आवाज़ सुनाई दे रही है. हम इंटेंशनली सुनना नहीं चाहते हैं लेकिन सुनाई दे रही है, वहाँ यूज़ करेंगे हेयर. जैसे आई हर्ड द नॉइस ऑफ फैन. फ़ैन की आवाज़ सुनी मैंने तो वहाँ पे मैंने हर्ड यूज़ किया, यानी हेयर की सेकंड फॉर्म हर्ड. अब बात करें लिसन की, तो लिसन यानी कोई बात इंटेंशनली सुनना, कोई चीज़ इंटेंशनली सुनना, केयरफुली सुनना, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे लिसन. लिसन के साथ ध्यान रखिएगा, टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, लिसन टू. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स. मैं सॉन्ग सुन रही थी, यानी इंटेंशनली सुन रही थी सॉन्ग्स. इसका मतलब ये है कि लिसन का यूज़ हम करेंगे कहाँ पर, कोई चीज़ हमें सुननी है इंटेंशनली तो वहाँ लिसन, और लिसन के साथ टू प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सी, वॉच, लुक. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सी, वॉच और लुक तीनों का ही मतलब होता है देखना या दिखाई देना. सी की बात करें तो इसका मतलब कोई चीज़ दिखाई देना, राइट? जैसे मैंने कहा, आई सॉ अ पर्सन हु वॉज गोइंग विदाउट वेयरिंग अ फेस मास्क. मुझे एक पर्सन दिखाई दिया जो जा रहा था बिना मास्क वेयर किए. तो दिखाई दिया, राइट? लेकिन अगर हम वॉच और लुक की बात करें तो हम कोई चीज़ देख रहे हैं इंटेंशनली, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वॉच और लुक का. सी यानी कोई चीज़ दिखाई पड़ जाना, यानी सी. वॉच और लुक का मतलब कोई चीज़ इंटेंशनली देखना. जैसे हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी.
तो वहाँ पे हम इंटेंशनली देखना चाहते हैं। यानी वॉच यानी देखना कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो वहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को इंटेंशनली देखना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉच। जैसे आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। अब अगर लुक की बात करें तो लुक का मतलब भी इंटेंशनली देखना, लेकिन किसी पॉइंट पर बहुत ध्यान से देखना, वहाँ यूज़ करेंगे लुक। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट मी, लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दैट बॉयज़, लुक एट दैट गर्ल्स। सो इसका मतलब, लुक का मतलब, लुक यानी बहुत ध्यान से किसी पॉइंट पर देखना। अब लुक के ही हम सिनोनिम की बात करें, जैसा कि अभी बात की हमने, लुक का मतलब किसी पॉइंट पर ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखने को स्टेयरिंग भी कहते हैं और गैजिंग भी कहते हैं। गैज यानी ध्यान से देखना, स्टेयर यानी बहुत ध्यान से देखना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन कीप एंड पुट। कीप और पुट में का जो अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग होता है रखना। पुट का मतलब भी रखना, कीप का मतलब भी रखना। अब देखिए, कीप और पुट है, पुट में जो मीनिंग है उसका मीनिंग तो बिल्कुल सेम है, लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे इनको। पुट और कीप दोनों का मतलब, अगर कोई चीज़ फिजिकली हम रखते हैं, जैसे आई पुट द पेन ऑन द टेबल, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, आई कैप्ट द पेन ऑन द टेबल, दोनों का ही सेम मीनिंग है, इसका मतलब मैंने टेबल पर पेन रखा। तो यहाँ पर हम फिज़िकली किसी चीज़ को रख रहे हैं तो वहाँ पुट भी यूज़ कर सकते हैं और कीप भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें नॉन फिज़िकली की, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कीप। जैसे मैंने कहा, मेरी बात को आप खुद तक ही रखना, सो प्लीज़ कीप इट टू यू। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी बात रखती हूँ, तो आई ऑलवेज़ कीप माई वर्ड्स, मैं हमेशा प्रॉमिस निभाती हूँ या प्रॉमिस रखती हूँ। सो आई ऑलवेज़ कीप माई प्रोमिसेस, इसका मतलब ये है कि मैं अपने प्रोमिसेस को रखती हूँ या अपने प्रोमिसेस निभाती हूँ। तो यहाँ पर हम नॉन फिज़िकली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कीप।